31 जुलाई 1880 लमही वाराणसी का एक छोटा सा गांव कायस्थ परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। और वो जन्म तब होता है जब उसकी दो बहनें उसके ही मां के गर्भ से पहले मृत जन्म लेती हैं। फिर तीसरी बहन का जन्म होता है जिसका नाम होता है सुग्गी, और फिर चौथे का जन्म होता है जिनका नाम होता है धनपत राय। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़360.com खबरें अलग अंदाज में। और मैं बात कर रहा हूँ धनपत राय, यानी कि जो बाद में मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने गए। आज उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं आदित्य सिंह न्यूज़360 की पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक नमन एवं वंदन करता हूँ। और ये जरूरी समझता हूँ कि हम भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे लोगों को जाने जिन्होंने इतिहास के उस पन्ने को विश्व पटल पर अजर अमर कर दिया, जो आज तक लोगों के बीच पढ़े जाते हैं या जिनकी चर्चाएं विश्व के कोने कोने में होती हैं। 7 साल की उम्र थी जब मुंशी प्रेमचंद ने मदरसे में जाना शुरू किया था। वो 7 वर्ष के थे और उर्दू और फारसी सीखना उन्होंने शुरू किया। आज का सिनेरियो अलग है। अगर आप मदरसे की बात कर रहे हो तो आप ऐसे लोग ट्रीट करते हैं जैसे कि आप किसी टेररिस्ट एकेडमी की बात कर रहे हो। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने उस भारत, जब भारत की भावना है उसमें बसते थे, तो उस भारत में उन्होंने मदरसे में अपनी पढ़ाई शुरू की, वाराणसी में ही, और फारसी और उर्दू उन्होंने सीखी। 8 साल की उम्र में माता जी की मृत्यु हो गई, जो कि बहुत बड़ा झटका था किसी बच्चे के लिए कि 8 साल की उम्र में बड़ी बीमारी के बाद उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। मदर, जो इनकी ग्रैंड मदर थी, उन पे जिम्मेदारी थी इनका पालन पोषण करें। लेकिन कुछ समय के बाद ही इनके ग्रैंड मदर की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पिता का गोरखपुर ट्रांसफर हो जाता है। पिता फिर उनकी स्टेप मदर एक आती हैं जो उनका थोड़ा सा ख्याल रखती हैं, या उनको माँ का प्यार मिलना थोड़ा शुरू होता है। किताब की दुकान पर इन्होंने काम कर लिया। एक किताब की दुकान पे किताब बेचने का काम इन्होंने शुरू किया, जिस बहाने ये किताब को पढ़ने भी लग गए। और किताब पढ़ने का इनका शौक इनको धनपत राय से मुंशी प्रेमचंद बनाता है। आगे की का सफर इस तरह है, किताब बेचना शुरू करते हैं, वहां पर किताब पढ़ते भी हैं। और किताब क्या पढ़ते हैं? लिटरेचर पढ़ते हैं। अपने चाचा से प्रभावित होकर वो फिक्शन स्टोरीज पढ़ते हैं। और फिर मिशनरी स्कूल में उनका एडमिशन होता है, गोरखपुर के किसी मिशनरी स्कूल में, जिसका नाम था, जहां से उन्होंने अपनी अंग्रेजी सीखी। उसके बाद जो पहली रचना है, जो फर्स्ट उनकी क्रिएटिविटी है, जो पहली कृत है, वो गोरखपुर में उन्होंने की, जो कि एक महिला पर आधारित थी, उनके चाचा की रियल लाइफ पे आधारित थी। और वो नष्ट हो गई, जिसका कोई साक्ष्य आज तक मौजूद नहीं है। लेकिन बहुत व्यापक रूप से माना जाता है कि गोरखपुर में उन्होंने अपनी पहली रचना की थी। आगे चलते हैं 1890 का दौर। उनके पिता जमानिया में पोस्ट हुए, उनका ट्रांसफर हुआ, जमानिया में पोस्ट हुए। उनका दाखिला क्वींस कॉलेज में हुआ और 1895 में 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। 15 साल की उम्र में माना जाता है कि जिससे उनकी शादी होती है एक लैंडलॉर्ड फैमिली से आती थी उनकी वाइफ, और वो खूबसूरत भी नहीं थी, उनका सपोर्ट भी नहीं करती थी। और 1897 में उनके पिताजी दुनिया छोड़कर चले गए, जो कि एक पोस्ट मास्टर थे। 1900 का दौर, बहराइच में एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वहां पर जाके उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद उनका ट्रांसफर प्रतापगढ़ में हो जाता है, जहां पर उन्होंने पहली रचना नवाब राय के लिए की, जो कि अरेबिक, जिसका टाइटल जो है अरेबिक था, वो था असरर माबिद, यानी कि द सेक्रेट ऑफ गॉड। उन्होंने पहली रचना की थी। 1905 में उन्होंने नेशनल एक्टिविस्ट के मूवमेंट में अपने आप को पाया, स्थापित करना चाहा, और गोपाल कृष्ण गोखले के उस आइडिया का क्रिटिसिज्म किया, आलोचना किया, बहुत ही तल्खी के साथ, जिसके साथ वो आजादी को पाना चाहते थे। लिखा जाता है कि वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसके साथ वो फ्रीडम की मांग कर रहे थे, उसका खंडन मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही जोर शोर से किया था। उसके बाद 1905 में जो है ये रहा। उसके बाद इनका सफर शुरू हुआ, आगे बढ़ता गया। उन्होंने रचनाएं करना शुरू कर दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इनके ट्रांसफर, पोस्टिंग और कार्य करने का मौका मिला, जिसमें मुख्य रूप से वाराणसी पर उनका जो है जन्म स्थान है। उसके बाद गोरखपुर, फिर बहराइच, फिर प्रतापगढ़, फिर फतेहपुर, इस तरह से कई सारे जिलों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में घूमते रहे और उस करीबी को अपने अंदर आत्मसात करते रहे, जो इनकी कहानियों में
बिल्कुल उमड़ उमड़ के दिखाई देता है, यानी कि जिसका रिफ्लेक्शन पूरी तरह से अस्पष्ट हो जाता है। वो चाहे सावंतवाद हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो किसानों की दशा हो, चाहे वो उस क्षेत्र में सामंतवाद के कारण शूद्रों की स्थिति रही हो, उसका उन्होंने अपने कहानी में जबरदस्त तरह से स्थान दिया। और उसके बाद अगर इनकी बहुत फेमस रचनाओं की बात की जाए, तो नॉवेल की अगर बात की जाए जिनके लिए बहुत जाने जाते हैं, तो 1903 में इनका एक पहला जो नॉवेल था देवस्थान का रहस्य, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद प्रेमा 1907 में, किसान 1907 में, उसके बाद रूठी रानी जो कि सामंतवाद पर आधारित थी 1907 में, और उसके बाद बहुत ही प्रसिद्ध कृति और बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेल यानी कि उपन्यास 1931 में जो आई, जिसका नाम था गबन। उसके बाद 1900 अगर आपको शॉर्ट स्टोरीज की बात कर ली जाए तो बहुत सारी रचनाएं हैं नॉवेल में भी, शॉर्ट स्टोरीज में भी, जो आपको गूगल पे अवेलेबल है। लेकिन आपको मुख्य रूप से जो बहुत प्रसिद्ध है उनकी बात कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। अगर शॉर्ट स्टोरीज की बात की जाए, भाई साहब और घर जमाई आज जैसे शॉर्ट स्टोरीज भी हैं। तो मुंशी प्रेमचंद हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी रचनाएं हमको बताती हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और भारतीय लिटरेचर, भारतीय साहित्य कितना ताकतवर था। आज भी आवश्यक है कि हमको याद करें और अपने साहित्य को सम्मान दें, और उस तरह के साहित्य को सम्मान देते हुए एक नए साहित्य का सृजन करें जो आधुनिक भारत को विश्व पटल पर स्थापित करेगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे news360.com खबरें अलग अंदाज में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें।